सभी तरह के पौधों से मिलने वाले भोजन उपलब्ध हैं, फिर भी आप पशुओं को क्यों काट रहे हैं? जब आप अपनी चेतना को जागृत करना शुरू करते हैं, तब कर्म का सिद्धांत तुम्हारी चेतना के स्तर के अनुसार काम करता है। जितनी ऊंची आपकी चेतना होगी, उतनी बड़ी जिम्मेदारी आप पर होगी। कुछ धर्मों में बचपन से ही पशुओं का मांस खाना सामान्य माना जाता है, लेकिन जब वे बड़े होकर इस विषय को समझने लगते हैं, तो उस स्थिति में कर्म कैसे काम करता है? जब वे समझना शुरू करते हैं, तब एक थोड़ा संवेदनशील प्रश्न है। यदि कोई मनुष्य किसी पौधे, किसी पशु या किसी मनुष्य की हत्या करता है, तो कर्म के दृष्टिकोण से इन तीनों में क्या अंतर है? सबसे पहले जब आप अपनी चेतना को जागृत करना शुरू करते हैं, तब कर्म का सिद्धांत तुम्हारी चेतना के स्तर के अनुसार काम करता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कौरव वंश में राजा किसे बनना चाहिए था? दुर्योधन या धर्मराज युधिष्ठिर? दुर्योधन बड़े भाई का बेटा था और युधिष्ठिर छोटे भाई का बेटा था, लेकिन उम्र में युधिष्ठिर दुर्योधन से बड़ा था। अगला राजा किसे बनना चाहिए था? इसलिए धर्म और योग्यता की परीक्षा रखी गई ताकि ये पता लगाया जा सके कि योग्य व्यक्ति कौन है। सवाल दुर्योधन से पूछे गए, सवाल युधिष्ठिर से भी पूछे गए। जो बेहतर उत्तर जवाब देगा वही अगला राजा बनेगा। सही है। और सवाल क्या थे? मान लीजिए दुर्योधन न्यायाधीश बनकर बैठा था। कुल 4 व्यक्तियों को दुर्योधन के सामने प्रस्तुत किया गया। वे चारों हत्यारे थे। दुर्योधन ने उनसे पूछताछ शुरू की और पहले व्यक्ति को बुलाया। दुर्योधन ने पूछा, क्या तुमने हत्या की है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ स्वामी जी। तो इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा दे दो। अगर इस व्यक्ति ने किसी की हत्या की है तो इसे फांसी की सज़ा मिलनी ही चाहिए। यही न्याय है। दुर्योधन ने चारों के लिए एक जैसा फैसला सुनाया। फिर दुर्योधन चला गया। अब धर्मराज युधिष्ठिर आए। वे न्याय करने के लिए सिंहासन पर बैठे। फिर से उन्हीं चारों व्यक्तियों को लाया गया। पहला व्यक्ति, धर्मराज युधिष्ठिर पूछे, क्या तुमने हत्या की? हाँ स्वामी जी। ठीक है, अपना परिचय बताओ। व्यक्ति ने कहा, मैं एक अनपढ़ मजदूर हूँ, बहुत गरीब परिवार से हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, तुमने अज्ञानता और शिक्षा की कमी के कारण ये अपराध किया है, इसलिए इस व्यक्ति को 6 महीने की सज़ा दो। इसने ये अपराध अज्ञानता और शिक्षा की कमी के कारण किया है, इसलिए इसे मृत्युदंड नहीं, सिर्फ 6 महीने की सज़ा दी जाए। फिर युधिष्ठिर ने दूसरे व्यक्ति को बुलाया और पूछा, क्या तुमने हत्या की? उसने कहा, हाँ स्वामी जी, मैंने ये हत्या की है। युधिष्ठिर ने पूछा, अपना परिचय दें। व्यक्ति ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और अच्छा पढ़ा लिखा भी हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, फिर भी तुमने हत्या की, इसे 6 साल की सज़ा सुनाई जाए। तीसरा व्यक्ति आया। युधिष्ठिर ने पूछा, क्या तुमने हत्या की? व्यक्ति ने कहा, हाँ मैंने हत्या की। युधिष्ठिर ने कहा, अपने बारे में बताओ। उसने कहा, मैं एक स्थानीय जमींदार हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, तुम तो बहुत शिक्षित हो, फिर भी तुमने हत्या की, इसे उम्र कैद की सजा दो। फिर चौथा व्यक्ति आया। युधिष्ठिर ने पूछा, क्या तुमने हत्या की? व्यक्ति ने कहा, हाँ। युधिष्ठिर ने कहा, अपना परिचय दो। तो उसने कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ। ओह! युधिष्ठिर ने कहा, तुम ब्राह्मण हो, तुमने तो वेदों का अध्ययन किया है, फिर भी हत्या की, इसे फांसी की सजा दो। तो सब कुछ व्यक्ति के बैकग्राउंड पर निर्भर करता है। मानव जाति पर कर्म का सिद्धांत लागू होता है और ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ढंग से काम करता है। यानी कि आप जितने ज़्यादा जागरूक, जितने ज़्यादा सचेत होंगे, जितनी ऊंची आपकी चेतना होगी, उतनी बड़ी जिम्मेदारी आप पर होगी और आप पर कर्म का प्रभाव भी उतना ज़्यादा होगा। इसीलिए कहा जाता है, अज्ञानता ही आनंद है। तो कर्म का सिद्धांत मानव जगत पर लागू होता है, लेकिन पशु जगत पर लागू नहीं होता, क्योंकि वास्तव में वहाँ हत्या जैसी कोई बात नहीं होती। लेकिन फिर भी आप अपने मनोरंजन के लिए किसी की जान नहीं ले सकते या खेल के लिए किसी को मार नहीं सकते। आप केवल खाने के लिए, जब आपके पास कोई दूसरा विकल्प ना हो, तब मार सकते हैं। लोबसांग रंपा तिब्बत से आए थे, जहाँ याक को मारा जाता है और उसे ही खाया जाता है, क्योंकि वहाँ खाने के लिए कुछ और उगता ही नहीं है। वहाँ केवल काई उगती है और याक उसी काई पर जीवित रहता है और मनुष्य वह काई नहीं खा सकता, आप काई नहीं खा सकते। तो वहाँ के लोग याक पर निर्भर होकर जीते हैं और ये ठीक भी है। लेकिन हैदराबाद और मुंबई में अगर आप पशु खा रहे हैं तो ये मूर्खता है। नॉर्थ पोल में अगर आप मछली या मनुष्य खा रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन जहाँ विकल्प मौजूद है, वहाँ आपकी स्वतंत्र इच्छा आती है और कर्म का नियम लागू हो जाता है, क्योंकि यहाँ भावना हत्या की नहीं है, भावना केवल अपने जीवन को बचाने की है। ये दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं है और आप स्वाद के लिए नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा अपने जीवन को बचाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए लॉ ऑफ कर्मा बेहद उलझा हुआ है।
अलग अलग लोग अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग परिस्थितियों में होते हैं। ऐसी स्थिति में हम इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मुंबई के लिए हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि चिकन और मटन मत खाओ, क्योंकि वहाँ सब कुछ उपलब्ध है। सभी तरह के पौधों से मिलने वाले भोजन उपलब्ध हैं, फिर भी आप पशुओं को क्यों काट रहे हैं? कुछ धर्मों में बचपन से ही पशुओं का मांस खाना सामान्य माना जाता है। परिवार में भी वही परंपरा होती है, इसलिए लोग अनजाने में बचपन से ही ऐसा करते रहते हैं। लेकिन जब वे बड़े होकर इस विषय को समझने लगते हैं, तो उस स्थिति में कर्म कैसे काम करता है? जब बड़े होकर वे इसे समझना शुरू करते हैं तो ये कैसे काम करता है? जब वे समझना शुरू करते हैं तब उन पर कर्म का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ। मेरे अपने बड़े भाई का उदाहरण है। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे परिवार में वो मेरे बड़े भाई हैं। वे पूर्ण शाकाहारी थे, लेकिन जब वे इंग्लैंड गए तो वे मांसाहारी बन गए। उसके बाद उन्हें सोराइसिस हो गया, क्योंकि ब्राह्मण होने के नाते वे जानते थे कि शाकाहार सही है और मांसाहार गलत है। वे अपने ही ज्ञान के विरुद्ध गए। आपको बताता हूँ, बाइबल में लिखा है, जो भी काम आप अपने बेहतर ज्ञान के विरुद्ध करते हैं वही आपके लिए पाप है। तो पाप क्या है और क्या पाप नहीं है, ये आपके ज्ञान से तय होता है, जो आप अपने बेहतर ज्ञान के विरुद्ध करते हैं। मेरे भाई के पास बेहतर ज्ञान था, क्योंकि वे ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। लेकिन कोई चीनी व्यक्ति जिसके परिवार में बचपन से मांसाहार चलता आया हो, वो मांस खाता है, तो उसके पास बेहतर ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसे कुछ नहीं हुआ। और एक दूसरा प्रश्न है, मान लीजिए कोई मच्छर या चींटी मुझे काट रही है और मैं उसे मार देता हूँ। रात भर मुझे सोना भी है, और यदि मैं उस मच्छर को न मारूं तो वो पूरी रात मुझे काटता रहेगा और मेरी नींद खराब होगी। ऐसी स्थिति में कर्म का नियम क्या कहता है? चींटी क्या है, मच्छर क्या है? जैसा मैंने कहा, मच्छर मानव के विचारों की गंदगी से बने हैं। अनचाही चीज़ें, आपके खून चूसने वाले विचार। मान लीजिए वह जीव आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आप उस नुकसान को रोक सकते हैं। उसे मारकर भी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कर्म बनता है। लेकिन अगर एक चींटी सड़क पर चल रही है और आप गाड़ी चला रहे हैं, फिर आप जानबूझकर सिर्फ खेल खेल में चींटी को कुचल देते हैं, तो नहीं, ये आपकी गलत प्रवृत्ति को दिखाता है। वही प्रवृत्ति लौटकर आपके पास आती है। ऐसा नहीं कि आपने केवल उस चींटी को मारा, बल्कि उस तरह मारने की आपकी प्रवृत्ति आप पर वापस आती है। यानी कि आप किस भावना से वो कार्य कर रहे हैं, ये मायने रखता है। आपकी नीयत बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं छोटा था, मेरे गांव के घर की रसोई में चूहे आया करते थे। मेरी माँ कहती थी, इन्हें मार दो। मैं उन्हें फंसाकर बहुत बेरहमी से मार देता था। मुझे यह बहुत हिम्मत और गर्व का काम लगता था। मेरी माँ ने मुझे उन्हें मारने को कहा तो मैंने मार दिया। लेकिन अब मैं उन्हें नहीं मारूंगा। अब मेरे पास बेहतर ज्ञान है। मैं उन्हें कहूँगा, नमस्कार, जो आपको खाना है खा लो। लेकिन उस समय मैंने उन्हें मारा था। अब मुझे ये बुरा लगता है। उस समय मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उस समय मैं अज्ञानी था। मैं अपनी माँ की बात मान रहा था। मेरी माँ को भी जानकारी नहीं थी। यदि उन्हें ध्यान का ज्ञान होता, जो उन्होंने बाद में पाया, तो वे मुझे ऐसा करने को कभी नहीं कहती। जीवन बचाने की प्रवृत्ति में मारना पाप नहीं है। लेकिन जहाँ जीवन बचाने की स्थिति नहीं है और केवल मनोरंजन के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो वो भाव गलत है। आपको उस भाव का परिणाम भुगतना पड़ेगा। कर्म का नियम इसी तरह काम करता है। जीवन बचाने की प्रवृत्ति में मारना पाप नहीं है। लेकिन जहाँ जीवन बचाने की स्थिति नहीं है और केवल मनोरंजन के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो वो भाव गलत है। आपको उस भाव का परिणाम भुगतना पड़ेगा।